और ये जो उषा काल है, ये उषा काल होता है सूर्य उदय से 2 घंटे पहले। पंच पंच उषः काल है, यानी 55वीं घटी पर 60 घटी में दिन और रात्रि का मान होता है। दिन रात्रि का मान है 60 घटी, यानी 24 घंटे, जिसमें 55वीं घटी से उषा काल प्रारंभ होता है। 55वीं घटी का मतलब 24 में 2 घंटे कम कर दो, 22 घंटे के बाद, 22 घंटे के बाद उषा काल प्रारंभ होता है। तो जो जल पीते हैं ना हम लोग तांबे के बर्तन में सुबह सुबह उषा पान, वो उस समय होना चाहिए। और उसी समय आपके जो भी नित्य कर्म आदि है वो प्रयोग, वो कर्म होने चाहिए। और भगवान सूर्य को जल देने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम सूर्यार्घ कहते हैं, उनको विशेष करके ये बात समझनी पड़ेगी, भगवान सूर्य को अर्घ कब देना चाहिए? जिस समय भगवान सूर्य के सारथी अरुण का उदय होता है, उस समय जल देना चाहिए। लिखा है जब सूर्य लालिमा युक्त हो तब अर्घ देना चाहिए। और सूर्य लालिमा युक्त कब होता है? लालिमा को ही कहते हैं अरुण। तो जब अरुण का उदय होता है, अरुण भगवान सूर्य के सारथी है, तो जब उनका उदय होता है तब अर्घ देना चाहिए। उनका उदय कब होता है? तो लिखा है सप्त पंचारुणोदय है, 57वीं घटी पर अरुण देवता उदित होते हैं। सूर्य के पहले अरुणोदय होता है, उस समय आपको भी उदित होकर अर्घ देना चाहिए। यदि वास्तव में आपको सूर्य अर्घ का चमत्कार देखना है, अगर वाकई में सूर्य भगवान की प्रतिभा को देखना हो, आरोग्यम भास्करात इच्छेत धियो यो नः प्रचोदयात, बुद्धि के देवता ना भगवान सूर्य। अगर बुद्धि में प्रखरता देखनी हो ना, क्या प्रभाव है सूर्य अर्घ दान करने का, ठीक 57वीं घटी पर अर्घ देना प्रारंभ करो। 57वीं घटी का मतलब सूर्य उदय से 3 घटी पूर्व, मतलब 1 घंटे 12 मिनट पूर्व, 1 घंटे 12 मिनट पूर्व आप अपने संध्या के आसन पर विराजमान हो जाइए, या आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो वो क्रम अपना प्रारंभ। फिर उसके बाद प्रातः काल, प्रातः काल होने के बाद अर्घ देने का कोई महत्व नहीं है, इसलिए अर्घ देने का सही समय है सप्त पंचारुणोदय। अष्टपंच भवेत प्रातः, 58वीं घटी के बाद, यानी सूर्य उदय के 48 मिनट पहले तक ही अर्घ देने का महत्व, उसके बाद कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण हैं वो अवश्य इस बात को पढ़ते होंगे। लिखा है उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता। जिस समय तारे उग रहे हैं उस समय संध्या करने का जो भाव है वो उत्तम संध्या है। जिस समय तारे टिमटिमाना बंद कर चुके हैं, अब आकाश में तारे नहीं हैं, उस समय संध्या करने का मध्यम फल है। और सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं, उसके बाद की गई संध्या तो अधम संध्या है भाई, उसका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अकाले सेविता संध्या, संध्या वंध्या बधूरी वह। क्या गजब के श्लोक है लिखे हमारे ऋषियों ने। अपने काल में की हुई संध्या का ही फल होता है, बिना काल में की गई संध्या बंध्या की तरह होती है। जैसे बांझ के कोई पुत्र नहीं होता ना, वैसे ही सूर्य उदय के बाद की गई संध्या का कोई फल नहीं है, निरर्थक। प्रातः संध्या की बात कर रहा हूं मैं, मध्याह्न संध्या तो अलग बात है।